कोई भी मुकदमा होता है तो मुकदमा का जो पैरवी आप करते हैं, तो पैरवी करने के लिए आप क्या करते हैं कि वकील को रखते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये आप कब करेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। देखें, सबसे पहले जो भी विवाद होता है, अब वहां पे अगर ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी पैरवी खुद से कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप सभी बातों को स्पष्ट तरीके से आप रख सकते हैं, मतलब ये कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, पता नहीं मतलब नॉलेज नहीं है कि वो अपने जो भी बात है उनका वो कैसे रखेंगे, कैसे उसका कागज तैयार करेंगे, कैसे अपना पक्ष रखेंगे, या उनका जो भी मामला है, जो भी विवाद हुआ है, मान लेते हैं किसी से मारपीट हो गया या किसी से अन्य कोई विवाद है, तो जो भी हुआ तो अपना पक्ष वो कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अगर वो नहीं पता है तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन तो है ही कि एक वो वकील कर लेंगे, और वकील करने के बाद जो वकील क्या करेंगे, वकील आपके बात को ही पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप मुकदमा का पैरवी करेंगे तो क्या सिविल न्यायालय में भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब बात आ गई सिविल न्यायालय की या हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां आप नहीं कर सकते हैं। वहां जज साहब के सामने आप अगर मान लेते हैं आप अपनी पैरवी करेंगे, तो इसका मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल होगा तो वो अपनी पैरवी खुद करेगा, ऐसा थोड़ी संभव है। या कोई क्राइम किया है, उसको अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया या अन्य उस पर किसी भी अन्य प्रकार का भी विवाद चल रहा है, तो जज के सामने, है ना, मतलब आपको बीच में वकील को लाना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप अपनी बात को अपने वकील के पास रखेंगे, वकील आपके बात को जज के पास रखेंगे। मतलब आप भी ऐसे नहीं कि बीच में भी ऐसा नहीं कि आप निकल के बोल सकते हैं। अगर आपका केस का सुनवाई भी चल रहा है तो सबका एक नियम प्रक्रिया होता है कि कब गवाही होनी है, कब उसका गवाही होना जिस पे मुकदमा चल रहा है, कब उसके पक्ष के जो गवाह हैं, आपके पक्ष के जो लोग हैं, उसकी गवाही होनी है, विपक्ष का कब गवाही होगा। तो ये सारा कुछ जो होता है, इसके बीच में जो भी होगा, बीच में आपकी बातों को या गवाह के द्वारा अगर जो भी बोला गया तो वो गवाह को पूछेंगे कौन, वकील के द्वारा पूछा जाएगा। जो भी सवाल है वकील के द्वारा जो है, अगर किसी को क्रॉस करना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं वो। लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी आपका मामला है, मान लेते हैं कोई भी ऐसा मामला जमीन संबंधित ही कोई विवाद है, या मान लेते हैं अन्य कोई विवाद है, तो मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना पैरवी चाहेंगे खुद कर सकते हैं। मतलब आप खुद जा सकते हैं, वहां पे आवेदन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं किसी पे अगर हो सकता है कि आपको 144 ही लगवाना है, या मामला आपका ऐसा है कि जो भी है, तो आप डायरेक्ट आवेदन करेंगे। अगर मान लेते हैं एसडीओ के पास, एसडीएम के पास या एडीएम के पास, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, आपको इसकी बेहतर जानकारी नहीं है, आवेदन में क्या लिखें, कौन सा कागज लगाएं, तो आप इसके लिए एक वकील रख सकते हैं। लेकिन यहाँ जरूरी भी नहीं होता, आप अपने से भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सारा बात स्पष्ट कर सकते हैं, अपना केस फाइल दर्ज करा सकते हैं। बहुत जगह ऐसा भी प्रावधान है। अगर मान लेते हैं जमीन संबंधित सुधार का कोई मामला है, तो बहुत राज्य में ऐसा प्रावधान है कि आप ऑनलाइन जो है एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं। मोटेशन अपील केस फाइल करना है आपको, दाखिल खारिज के अगेंस्ट केस फाइल करना है आपको, तो उस केस में आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, रही बात कि आप अपना पैरवी अगर खुद करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब एक और यहां पे समझने वाली बात है कि जो न्यायालय है और उसमें जो मुकदमे हैं, तो मुकदमे की पैरवी जो करता है वो कौन करता है? एक वकील। लेकिन जो दंड न्यायालय है उसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहता है। आप इसको समझें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका बहाल किया जाता है, और वो जो बहाल होता है वो भी एक तरह से किसी वकील को ही किया जाता है। वैकेंसी आने पे उसमें उम्र सीमा है कि होना चाहिए किसी भी वकील का, और वही जो एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वैकेंसी आने के बाद जो है वहां पे उनका चयन होता है। तो अगर आप जो है एक तरह से अपनी बात रखेंगे तो आपको वहां पे अगर देखें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है
ही उस मुकदमे की पैरवी करता है। तो आपका जो वकील है, पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है या सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सहायक के तौर पे कार्य करता है। तो अगर आप चाहेंगे यहाँ पे खुद कार्य करना, अपनी पैरवी खुद करना, तो आप कर सकते हैं, मतलब स्वयं आप सारा काम कर सकते हैं। ये आप बात आप समझ लें, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको वकील कब करना चाहिए। देखिए, मामला अगर बड़ा हो तो उस केस में आपको वकील करना ही चाहिए। देखिए, वकील के पास सारे कानूनी एक तरह से जो भी नियम है उसकी जानकारी होती है, और उस केस के हिसाब से वो अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। आखिर उनको केस में क्या है मामला, और उनको क्या तैयार करना चाहिए जो वो उसको जीत सकते हैं, वो उसमें सफल पा सकते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी होता है कि अगर आप नहीं जानते हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो क्यों अपना माइंड सारा लगाना, उससे अच्छा है कि आप एक बेहतर वकील कर लें। तो ये ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई छोटा मामला होता है तो क्या उसमें भी, जैसे क्या होता अभी फिलहाल किसी को आपस में मारपीट हो गया या अन्य कोई विवाद हो गया, तो उसमें नोटिस आ गया। अब नोटिस आता है तो सबसे पहले वो किसको ढूंढते हैं? वकील को ढूंढते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको कहाँ से नोटिस आया, किस मामले में नोटिस आया, क्या उसकी पैरवी वो खुद कर सकते हैं। तो अगर कोई जानकार भी व्यक्ति है तो वो फिर भी क्या होता है कि वहां पे नोटिस आने के बाद उनको लगता है ना कि अब किसी वकील को संपर्क करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे ऊपर केस कर दिया गया है। तो वो इतना घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों में वो घबराहट है कि वो जैसे ही वो देखते हैं उनको लगता है कि क्या हो गया, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होता है। आप अगर अपने जगह पे सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अब अगर आपको कोई नोटिस आता है, आप उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होता है कि आपका जो अगेंस्ट पार्टी है उसका डिग्री हो जाता है। ये बात आप समझ लें कि ठीक है, उसका और प्रक्रिया होता है, नोटिस भेजने के और नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं किए तो आपका उसका डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं हर बार आपने नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो अगर आपको वो नोटिस आपने रिसीव नहीं किया तो वो क्या होता है, दूसरे पक्ष का डिग्री हो जाता है। फिर आपको जो उसके ऊपरी अदालत है या वहां पे आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो नोटिस अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो आपको उसका जवाब जरूर देना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर मामला आप देखें कि आपका जो है एक तरह से एसडीओ के पास से आया है या एसडीएम के पास से आया है या अन्य जगह से कहीं मजिस्ट्रेट के पास से आया है, तो उस केस में आप चाहें तो खुद से पैरवी कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर आप अपना खुद से पैरवी नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको उतना बेहतर नॉलेज नहीं है क्या मामला है, कैसे करना है, तो वकील करें, अन्यथा नहीं करें। अन्यथा कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे डिपेंड, लेकिन जब भी मामला सिविल न्यायालय का हो या सेशन कोर्ट का मामला हो या हाई कोर्ट का मामला हो, तो उस केस में आप जज के सामने अपना सारा बात खुद से नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आपको वकील करना ही होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका मामला क्या है। क्योंकि अगर मान लेते हैं गवाही होनी है, तो अगर किसी व्यक्ति की गवाही होनी है, आपके पक्ष के 2-3 गवाह हैं, तो उस बीच में सबसे बेहतर जो है वो वकील ही वहां पे करेंगे, ठीक है। अगर वैसा मामला है तो आप अपनी मान लेते हैं पैरवी खुद कर रहे हैं, तो आप कैसे गवाह को अगर मन ये है प्रक्रिया करना है, सब कुछ है, तो ये इसलिए सबसे बेहतर है कि आप वहां पे वकील कर लें। क्योंकि आपके मुकदमे की पैरवी अगर आप अपने से करते हैं तो आपको वो भी मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको जो है मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति जो है वो दिया जा सकता है और दिया भी जाता है। यदि आप अपने लिए किसी वकील को नियुक्त करते हैं तो न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अगर आप निर्देश देते हैं, तब भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उस मुकदमे की पैरवी करता, तब भी वो पैरवी करता। तो आप दोनों केस में आप समझ सकते हैं कि आपका जो भी मुकदमा है उसकी पैरवी कौन करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको बेहतर नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मामला बंटवारा से संबंधित है, मामला अगर कोर्ट से टाइटल सूट है, जमीन में मान लेते हैं किसी तरह का त्रुटि है, रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है, तो इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी का मामला है, कोई हिस्सा आपका जो है हड़प लिया है या कोई जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, तो इसमें आप ऐसा नहीं, अगर आप वही बेहतर यहाँ पे सारे नियम को रख सकते हैं जो कि लॉ को अच्छे से जानते हैं, जो कि प्रोफेशनल हैं, जिनको सारा फील्ड का नॉलेज है। अब वो
वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप जिस वकील को किए हैं उनका विभाग क्या है। अगर वो क्रिमिनल लॉयर हैं, आप अपना जमीन विवाद का मामला उनके पास दे रहे हैं, तो ये भी आपको देखना होगा कि उनका जो बैकग्राउंड है, क्या वो जमीन विवाद का ऐसे केस को सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर उसमें अभी आप गलत करते हैं तो फिर आप केस हार सकते हैं। तो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।